बिहार के मंत्रिमंडल के बंटवारे से ये साफ हो गया है कि सरकार के असली बॉस नीतीश बाबू ही हैं। बिहार में नई सरकार के गठन के 6 दिन बाद विभाग बांट दिए गए। मंत्रियों के विभाग बंटवारे के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की थी कि भाजपा के हिस्से में इस बार क्या आया। कहने को तो बीजेपी को जेडीयू से अधिक विभाग मिले हैं, लेकिन नीतीश बाबू ने विभागों के बंटवारे में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। विभागों के बंटवारे में पावर बैलेंस नीतीश ने अपने पक्ष में कर लिया है। 3 विभागों को छोड़ दें तो विभागों का बंटवारा फिर से उसी तरीके से किया गया है जो 2020 में एनडीए सरकार के दौरान था। केवल 3 विभाग पशु एवं मत्स्य, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा और आपदा प्रबंधन विभाग अलग से बीजेपी को दिया गया है। हालांकि ये तीनों विभाग भी बजट के हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। विभागों के इस बंटवारे में बीजेपी के 23 विभागों का वार्षिक बजट 69,432 करोड़ रुपए है, जबकि जेडीयू के 19 विभागों का बजट 1,17,529 करोड़ रुपए है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के एक विभाग का बजट 1,805 करोड़ रुपए है। इस बार जब नीतीश कुमार राजद का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुए तो इस बात की चर्चा तेज थी कि नीतीश छोटे भाई की भूमिका में रहेंगी और बीजेपी सरकार में डोमिनेट करेगी। लेकिन विभागों के बंटवारे के साथ ये साफ हो गया है कि सरकार की कुंजी अभी भी नीतीश कुमार के ही हाथों में है। विभाग बंटवारे में न तो बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेताओं का दबाव दिखाई दे रहा है और न ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप मालूम पड़ रहा है। इस बार मंत्रिमंडल के बंटवारे में पावर, पैसा और समाज कल्याण के अधिकतर विभाग नीतीश कुमार ने अपने पास ही रखा है। बीजेपी के पास बड़े विभाग के रूप में केवल स्वास्थ्य और पंचायती राज विभाग दिए गए हैं, जबकि पैसा के आधार पर सबसे ज्यादा बजट वाला विभाग शिक्षा, गृह, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास विभाग जेडीयू ने अपने पास ही रखे हैं। मीडिया के एक हल्के में ये चर्चा थी कि सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय के लिए जिद कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने किसी विभाग में कोई बदलाव नहीं किया है। 2005 से जैसा एनडीए की सरकार में चलता आ रहा है, कानून और एडमिनिस्ट्रेशन नीतीश कुमार अपने हाथ में रखते हैं और वित्त और स्वास्थ्य बीजेपी के पास रहता है। कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ है। विभाग बंटवारे को देखकर लग रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने नीतीश के आगे सरेंडर कर दिया है। बीजेपी के ज्यादातर मंत्रियों को मन मुताबिक विभाग नहीं मिला है। वहीं वित्त विभाग मिलने से बीजेपी के नेता खुश हैं, यानी विधानसभा में बिहार का बजट एक बार फिर से भाजपा के नेता ही पेश करेंगे। 2005 के बाद से 2024 तक 19 साल में ऐसा 14वीं बार होगा जब भाजपा के नेता सदन में बिहार का बजट पेश करेंगे। सबसे ज्यादा 11 बार सुशील मोदी ने बिहार का बजट पेश किया है। इस कैबिनेट में विभागों के बंटवारे से साफ हो गया है कि नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं है। वे जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। बीजेपी ने अपने 2 मुखर नेताओं को डिप्टी सीएम बनाकर ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि इस बार बीजेपी हावी होगी, लेकिन फिलहाल तक तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।